कानपुर देहात जिले के थाना मंगलपुर के अंतर्गत ग्राम ओइठा में अपने खेत पर मूंग की फसल की रखवाली कर रहे किसान के ऊपर ट्रैक्टर संचालक ने नशे की हालत में ट्रैक्टर चढ़ाकर की हत्या। मामला कानपुर देहात की थाना मंगलपुर की मौजा मुड़ेरा किन्नर सिंह स्थित ग्राम ओइठा का है, जहां रामवीर पुत्र गोमती प्रसाद उम्र लगभग 45 वर्षीय अपने खेत में बोई मूंग की फसल की रखवाली करते हुए खेत में ही अपनी चारपाई पर सो गया। तभी रात्रि करीब 12 बजे खेत से लगभग 500 मीटर दूर अवैध मिट्टी खनन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा था। उसी समय रोड पर पुलिस की गाड़ी को आते देखकर आनन फानन में ट्रैक्टर की लाइट बंद करके खनन माफिया भाग खड़े हुए, जिसमें भीषण नशे की हालत में ट्रैक्टर संचालक सुमित निवासी सबलपुर कानपुर देहात द्वारा अपने खेतों की रखवाली कर रहे किसान रामवीर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर निर्मम हत्या कर दी। उक्त घटना इतनी भयानक थी कि ट्रैक्टर संचालक द्वारा लगभग मृतक को चारपाई सहित 10 मीटर तक घसीटते हुए ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि उक्त ट्रैक्टर संचालक से पूर्व में भी किसान की फसल बर्बाद करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मृतक को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। अनुमान है कि उक्त किसान की हत्या रंजिशन हुई है। गांव के लोगों ने ट्रैक्टर पकड़ना चाहा, लेकिन खनन माफिया ट्रैक्टर लेकर भागने में कामयाब हो गया। परिजनों को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, लेकिन अब तब तक किसान की मौत हो चुकी थी। उक्त दर्दनाक घटना से मृतक के पूरे परिवार में कोहराम मच गया और धीरे धीरे पूरे गाँव में कोहराम मच गया। मृतक के भाई राम कुमार ने थाना मंगलपुर कानपुर देहात में सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराकर मृतक के शरीर को परिजनों को सौंप दिया। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए जरा। हमारा नाम राम कुमार शर्मा है। मैं ग्राम मौजा में रहता हूँ और थाना मंगलपुर का। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे भाई खेत पर सो रहे थे, मूंग का खेत रखा रहे थे और उसी थोड़ी दूर पर अवैध खनन चल रहा था मिट्टी का, और उसी ट्रैक्टर वाले ने हमारे भाई के से कई बार उसमें वो हो गई थी, रंजिश हो गई थी, और उसने खेत भी कुचल रखा था और उसी में कासुनी हो गई थी। और इसके बाद में उसने हमारे भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। रोड किनारे मच्चक रोड किनारे सो रहे थे और हम खेत पर सो रहे थे और हमारे भाई को कुचल दिया है। इसके बाद में जब हमको सूचना मिली तो हम मौके पर पहुंचे, देखा हमारा भाई मृतक पड़ा था। कितने समय की घटना है ये 11 और रात में 11 और 12 के बीच की घटना है। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, पुलिस को हमने 112 नंबर डायल किया था, पुलिस आई थी। इसके बाद में फिर थाने के फोर्स आया था और इसके बाद में 100 नंबर थाने का फोर्स आने के बाद में फिर हमने रात में करीबन 3 बजे हम थाने गए थे। वहाँ पर हमने एप्लीकेशन दी। इसके बाद हमारे ऊपर दबाव पड़ने लगा कि जल्दी से मतलब पोस्टमार्टम रात में ही किया जाए, पर हम लोगों ने मना कर रखा था। पुलिस हम पर दबाव बनाती रही। इसके बाद में सवेरे करीबन 9 बजे पोस्टमार्टम हुआ और हमको न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी गुजारिश है। अच्छा, जो भाई साहब खत्म हुए उनकी शादी हुई है? हाँ, उनकी शादी हो गई है। उनकी उम्र करीबन 45 वर्ष है। उनके 2 बेटी हैं और 3 लड़के हैं। अच्छा, मतलब वो कमाने वाले अपने घर में अकेले थे, वो अपने परिवार में? वो घर में अपने परिवार को अकेले चलाते थे, वही अच्छा, वही कमाने वाले थे और उनका कोई अब सहारा भी नहीं है। उनके पास थोड़ी सी खेती है और हमको न्याय मिलना चाहिए। कैसा न्याय चाहते हो आप सरकार से? सरकार से हमें ये कि उनको मतलब गुजारा भत्ता मिलना चाहिए और जो हो सके वो हमको मिलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ठीक ठीक है। आप कौन है? हम उनकी बहन है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो है इस घटना से? हम घटना से मेरे भतीजों को कानूनी न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, कैसा न्याय जो है चाह रही हैं? अब उनको कानून जायज आप जानते हो कैसे न्याय मिलना चाहिए, जैसे कानून इनकी परवरिश कौन करेगा? पालने वाला तो एक ही था, मेरा अच्छा, भाई। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे बच्चे अभी? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आप चाह रही हैं सरकार से कि इनको जो है पढ़ाई लिखाई और भरण पोषण की व्यवस्था सरकार करे? हाँ, कोई कमाने वाला नहीं है। आपके कौन थे? भाई अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो है भाई के लिए अपने? भतीजों को
पैसा वैसा मिलना चाहिए भाई, मदद मिलना चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, सरकार से कैसी जो है उम्मीद करती हैं? सरकार से मतलब कैसी उम्मीद चाहिए आपको कि क्या सरकार आपकी मदद करे? सरकार हमारी मदद करे कि तुम जल्दी जल्दी उनको पकड़े और हमारे बच्चन का न्याय दिलाए। हमारा खर्चा कौन उठाएगा? ठीक। क्या नाम है बेटा आपका? अवधेश कुमार नाम है। कहाँ रहते हो? गाँव इच्छा में मदरा मुड़ेरा किन्नर से। अच्छा, क्या कर रहे थे अभी? अभी इस समय पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, क्या कंप्लीट हुआ है तुम्हारा? पढ़ाई में क्या चल रहा है? हमारी बीएससी कंप्लीट हो चुकी और आगे तैयारी कर रहे थे। अच्छा, ये जो जिनकी मृत्यु हुई है वो आपके कौन है? वो हमारे पिताजी थे। तो अब आगे, अब पिताजी तो के साथ तो दुर्घटना हो गई, अब आगे क्या कर पाओगे तुम? मतलब पढ़ाई वगैरह कैसे होगी? अब पिताजी नहीं रहे तो अब कैसे कर पाएंगे? अब इसके लिए हम चाहते हैं कि कुछ जिन्होंने पापा को मारा है उनको पकड़ा जाए और उसकी भरपाई उसकी की जाए। भरपाई की जाए और जो हम लोगों की जो रह रहा छूट रहा है उसको पूरा किया जाए। तो योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, जैसा कि पता चल रहा है कि वो अवैध जो खनन का कार्य करते हैं उन पर बहुत प्रभावी हैं, तो उनके लिए जो है आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से क्या मांगना चाह रहे हो? मुख्यमंत्री जी से कहना है कि जो अवैध रूप से खनन चल रहा है ये ऐसा ना किया जाए और ये जो दुर्घटना में पिता की मृत्यु हुई है उसके हमें न्याय मिले और जो हम लोगों के साथ जो हुआ और हमारे सब छोटे भाई हैं उनको सबके लिए पढ़ाई के लिए कुछ आगे किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ, तो जिनके साथ घटना घटित हुई है, तो उस संबंध में सरकार से आप क्या मांग करना चाह रही हैं? उनको न्याय मिलना चाहिए उनको। और क्या, 2 बच्चे हैं इनके हैं, 2 बिटियां हैं, 3 लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ क्या करेंगे? वही कमाने वाले थे हैं, कुछ फिर शादी कर रहे, 2 बच्चे हैं, पैसे रुपये दे थोड़ा बहुत और न्याय मिले। लड़कों को सर्विस लगवाए लड़कों बच्चों की। अच्छा, अभी जो वो पकड़े नहीं गए हैं? अभी पकड़े नहीं गए अभी। तो आप चाह रही हैं कि वो पकड़े जाएं? हाँ, पकड़े और जाएं। जो है जैसे कि कमाने वाले वही अकेले हाँ, व्यक्ति थे, हाँ, तो उनके बच्चों की जो है परवरिश की व्यवस्था सरकार करे, यानी बच्चों को नौकरी दे, हाँ, पूरी दे। किसी ना किसी को, और जो है क्या? बेटियों की शादी में मदद करे। करें। ठीक है, तो आप सुन रहे थे कैसे जो है दुखी परिवार अपने जो है भरण पोषण की मांग के लिए बैठा है, क्योंकि घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही बंदा था और सभी बहुत ही लाचार और मजबूर हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे परिवार के साथ खड़े हो। वैसे तो सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कोई भी खनन माफिया या गुंडा उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करेगा, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी तक ये माफिया पकड़े नहीं गए हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। पुलिस का कहना है कि हम खोजबीन कर रहे हैं और जल्द से जल्द पकड़कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे और जो मदद हो सकेगी पीड़ित की मदद की जाएगी।